हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में देखा था कैलेंडर में लीप ईयर पर क्या क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। आइए अब कैलेंडर में कुछ आगे देखते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं कैलेंडर की पार्ट 2। तो कैलेंडर में आज हम सबसे पहले कुछ कोड देखते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर में हमें कुछ कोडों का यूज़ करना होता है, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कोडों को रटना नहीं है। उनको मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि वो हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डेज और उनके कोड। तो हम जानते हैं हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे का कोड 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों, हमें इन कोडों का कैलेंडर में अभी आगे यूज़ करना है। तो सीख लेते हैं इनको कि संडे का कोड 0 है, उसके बाद मंडे का कोड 1, फिर ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैलेंडर में 2 का मतलब ट्यूसडे होता है, 5 का मतलब फ्राइडे होता है और 6 का मतलब सैटरडे। तो आगे हम ये देखेंगे कि कैलेंडर में किस तरीके से हम कोड का यूज़ करना है और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लाना है। अब हम कोडों को इस तरीके से सीखेंगे कि हमें इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको इस तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा हमें याद रहेंगे। अब कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जिसका कैलेंडर के हर क्वेश्चन में हमें यूज़ करना होता है। तो बात कर रहे हैं हम इसके बाद ऑड डेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। इसका दूसरा नाम होता है, इसको एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त दिन। तो ऑड डेज का हमें काफ़ी यूज़ करना है कैलेंडर में। तो सबसे पहले हम इनको निकालने का तरीका सीख रहे हैं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैलेंडर में कोड और ऑड डेज निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको निकालने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि हमें क्या करना है, हमेशा टोटल डेज लेने हैं, यानी कि कुल दिन। इनमें हमेशा हमें 7 का डिवाइड करना है और 7 का डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड डेज। जिस तरीके से हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमसे पूछा जाए बताइए एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो हम सब जानते हैं हमारा सिंपल ईयर में होते हैं 365 दिन। तो 365 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, हमसे पूछा जाए तो 1। इस तरीके से हमसे पूछे सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो हमने देखा हमें पता चला एक सिंपल ईयर में ऑड डेज होता है। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए भाई एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो हम सब जानते हैं एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 366 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमसे ऑड डेज पूछा जाए तो हमें क्या करना है, टोटल हमेशा दिन लेने हैं और टोटल डेज में हमेशा हमें 7 का डिवाइड करना है और 7 का डिवाइड करने के बाद हमें हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल लेना है। कभी हमें कोसेंट और भागफल का यूज नहीं करना। तो हमारा जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा वही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड डेज या हमारे एक्स्ट्रा डेज। तो इस तरीके से हमने देखा 365 में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, ऐसे 366 में कितने दिन बचते हैं हमारे, 2। अब देखते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया कि ये ऑड डेज क्या होते हैं, क्या शेषफल बच रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम और ध्यान से समझते हैं कि हमारा ऑड डेज का मतलब क्या है। तो हमने देखा अब कैलेंडर में जितने भी हमारे कोड हैं वो हमारे ऑड डेज से ही बने हैं, यानी कि वो हमारे क्या हैं, ऑड डेज। तो जैसे अब हम मंथ के कोड की बात कर रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मंथ के कोड बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, हमें पता है हमारे मंथ 4 तरीके के हो सकते हैं केवल, या तो कुछ महीने हमारे 31 के होते हैं। तो हमने देखा 31 के महीनों का हमें कोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 31 हो गए हमारे एक मंथ में टोटल डेज। अब टोटल डेज में एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए किसका डिवाइड करते हैं, हमेशा 7 का। तो 31 में 7 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो हमने देखा हमारे 12 महीने में जितने भी 31 के महीने होंगे उनका कोड हमेशा हम क्या यूज करेंगे, 3। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे 31 के मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, 3। सर थोड़ा सा और समझाइए कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये 3 का मतलब क्या है। तो हमने देखा कि 7 का भाग करने पर हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने 31 में 7 का भाग किया, तो 7 का भाग हम इसमें कर रहे हैं, तो 7 4 जा 28। तो हमने देखा हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो हमने देखा 7 का भाग करने पर हमें 2 चीज़ों की जानकारी मिलती है। यानी कि 7 का भाग करने पे हमारा जो भी रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वो तो हमें बताते हैं क्या, ऑड डेज। यानी कि जितना भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो हमेशा हमें बताएंगे कि कितने ऑड डेज हमारे बच गए। और हमारा जो भी कोसेंट या भागफल बचेगा वो हमें बताएगा कि हमारे उसमें कितने कंप्लीट वीक हैं। यानी कि हमें पता चला कि हमारे 31 के दिन में 4 तो कंप्लीट वीक हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होने के बाद वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट वीक। तो 7 का भाग करने पर जो भी कोसेंट भागफल बचेगा वो हमारे कंप्लीट वीक कहलाते हैं। और 7 का भाग करने पर जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो हमारे क्या बताते हैं, ऑड डेज, यानी कि उसमें कितने विषम दिन हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे 31 के महीने में 7 का डिवाइड करने पे 3 तो रिमाइंडर बचता है, यानी कि वो हमें शेषफल बचा रहा है। और जो 4 आएगा भागफल वो हमें बताएगा कि 31 के महीने में टोटल कितने कंप्लीट वीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमें ऑड डेज किस तरीके से निकालने हैं और ऑड डेज का हमारा क्या यूज है और ऑड डेज किस तरीके से निकले। तो हमें समझ में आ गया होगा कि इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि 31 जैसे हमें बनाना, तो 7 + 7 + 7 और +7 और प्लस कितने, 3। तो हमने देखा 31 के महीने में 4 बार तो 7 दिन का एक वीक कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा हमारे टोटल 7-7 दिन के कितने वीक हो गए, 4। और फिर हमारे ये 3 दिन बच गए। तो जो भी दिन कंप्लीट वीक नहीं बनाते बच जाते हैं, उन बचे हुए दिनों को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज। तो हमने देखा हमारे 31 के महीने में कितने बच जाएंगे, 3। इसी तरीके से हम बात करें अगर हमारे 30 के महीने हैं, तो 30 के महीने में 7 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो हमने देखा हमारे 30 के मंथ का कोड क्या हो गया, 2। जब भी फरवरी हमारी 29 की होगी तो 29 का हमें कोड निकालना है, तो कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे 29 दिनों में, 1। और अगर इसी तरीके से 28 की बात करें तो 28 में हम ऑड डेज निकालेंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 0। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे 31 के महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 30 के महीनों में 2, 29 की जब भी फरवरी होगी तो 1 एक्स्ट्रा डेज बचेगा और 28 की फरवरी होगी तो कितने बचेंगे, 0। तो इस तरीके से हम इन 4 कोडों से पूरे 12 महीने के कोड बना सकते हैं। तो इनको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जैसे आपसे पूछूं कि बताइए जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम सबको पता है जनवरी 31 की होती है। तो अभी मैंने बताया 31 की होती है, तो 31 में कितने विषम दिन होंगे या कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 3। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जनवरी का कोड कितना हो गया, 3। अब मैं आपसे बात करूं, बताइए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, क्या अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो हमने देखा हम सब जानते हैं अप्रैल 30 की होती है, तो 30 में हम 7 का भाग करें तो एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे, 2। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं अब पूरे के पूरे जो 12 महीने होते हैं वो या तो उनमें कुछ महीने 31 के होते हैं, तो जितने भी महीने 31 के होंगे उनका कोड हमेशा हम 3 यूज करेंगे। जितने भी महीने 30 के होंगे उनका कोड हम हमेशा 2 यूज करेंगे। जब भी फरवरी 29 की होगी यानी कि लीप ईयर में तो हम कोड यूज करेंगे 1, और जब भी हमारी फरवरी 28 की होगी तो हमेशा कोड कितना यूज करेंगे, 0। तो हम देख रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मंथ्स के कोड। यानी कि हम इन 4 कोडों से पूरे 12 महीने के कोड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इनको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ गए कि हमें किस तरीके से ऑड डेज निकालने हैं। तो जितने भी मंथ के हमारे कोड हैं वो सब क्या है, हमारे एक्स्ट्रा डेज ऑड डेज ही हैं। तो
तो हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी हमसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो हमें क्या करना है, इन 4 कोडों को ध्यान से देखना है और फिर इन 2 कोडों को, तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूं जिससे हम आगे इनको यूज कर पाए। तो एक बार मैं इनको सभी को एक साथ लिख देता हूं कि मंथ के कोड की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी महीने 31 के होंगे उनका कोड हमेशा हम क्या यूज करेंगे, 3। जितने भी महीने 30 के होंगे उनका कोड हमेशा हम यूज क्या करेंगे, 2। जब भी फरवरी 29 की होगी तो उसका कोड हम यूज करेंगे 1, और जब भी फरवरी हमारी 28 की होगी तो उसका कोड हम क्या करेंगे, 0, क्योंकि हमारे 28 दिनों में एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए सिंपल ईयर में, तो सिंपल ईयर में हम सब जानते हैं, सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल ईयर में होते हैं 365 दिन, तो 365 में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 1। और हम फिर से पूछा जाए कि भाई लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो लीप ईयर में हम सब जानते हैं 366 दिन होते हैं, तो 366 में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 2। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमें ये सारे कोडों के बारे में पता चला कि 31 के मंथ का कोड, 30 के मंथ का कोड, 29 के मंथ का कोड, 28 के मंथ का कोड, और सिंपल ईयर का कोड और हमारा लीप ईयर का कोड। तो इनको कोड भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा डेज। तो कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए एक आदि वर्ष या लीप वर्ष में कितने और डेज होते हैं। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कितने दिन होते हैं, 2। तो एक आदि वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 2। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हमसे कितने दिनों में भी एक्स्ट्रा डेज पूछे जाएं, हम बड़े आराम से उनका निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया कि एक्स्ट्रा डेज किस तरीके से निकालते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा डेज निकालने की हमें ज़रूरत क्या है। तो हम समझ रहे हैं कि देखो एक्स्ट्रा डेज का मतलब है केवल हमारी कैलकुलेशन को शॉर्ट करना। जैसे हमने देखा हमने 31 को शॉर्ट में कितना लिख लिया, 3। 30 के मंथ को शॉर्ट में कितना लिख लिया, तो 29 के महीने को शॉर्ट में कितना लिख लिया, 1। और 28 के महीने को शॉर्ट में कितना लिख लिया, 0। अब जैसे हमें अभी 29 को 5 बार ऐड करने की आवश्यकता हो, तो हमें 29 का 5 में इंटू करना पड़ेगा या 29 को 5 बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमें समय लगेगा। लेकिन हमें पता है 29 का शॉर्ट क्या है, 1। तो बड़े आराम से हम माइंड में ही सॉल्व करके बता देंगे 1 और 5 का मतलब कितने दिन आएंगे, 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा एक्स्ट्रा डेज निकालने का मतलब है कैलकुलेशन को शॉर्ट करना, यानी कि जो काम हमें पेन या कॉपी से करना पड़ेगा वही काम हम माइंड में सॉल्व करके कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या कर पाते हैं, फास्ट तरीके से। तो आइए अब देखते हैं कि इन कोडों का हमें क्या यूज करना है और आगे कैलेंडर पे और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हमसे वो क्या पूछ रहा है कि बताइए, अब हम इसमें आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि कोई भी मंथ की एक डेट का दिन देगा और उससे हमें क्या निकालना होगा, दूसरी डेट का दिन। तो जिस तरीके से हमसे पूछ रहा है, पहला एग्जाम्पल, बताइए यदि किसी मंथ की 2 तारीख को मंडे है तो बताइए उसी मंथ की 29 को क्या होगा। तो यहाँ पर अभी मंथ और सन का कोई रोल नहीं है, केवल हमें कोई भी मंथ हो तो किसी भी मंथ की 2 तारीख का दिन दे रखा है और उसी मंथ की हमसे 29 तारीख का दिन पूछा है। तो अब इनको कैसे हम निकालते हैं, जैसे हमें अपने इसी में ज़रूरत पड़ जाती है कि बताइए आज जैसे हमारा मंडे है तो हमें आज के 3 दिन बाद दिन निकालना है, या आज के इस महीने की 29 तारीख का दिन निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे वो सीख रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम 3 तरीके से इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं। हमने देखा हमें दे रखा है 2 तारीख को मंडे है, तो हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा था कि हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं और वही 7 दिन क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो जो दिन आज है 7 दिन बाद वही दिन दोबारा से रिपीट होगा, यानी कि वही दिन आएगा। तो हमने देखा 2 तारीख को हमारा मंडे है, तो यानी कि 2 तारीख के 7 दिन बाद 9 तारीख को भी क्या आएगा दोबारा, मंडे। फिर हमने देखा 9 के 7 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को भी क्या पड़ेगा, मंडे। फिर हमने देखा अगर
16 के 7 दिन बाद, यानी कि हमने देखा हमारा 23, तो 23 को भी क्या पड़ेगा मंडे, और फिर हमने देखा 23 तारीख के 7 दिन बाद यानी कि 30 तारीख को, तो 30 तारीख को भी क्या पड़ेगा मंडे। इस तरीके से हमने देखा कि हमने साथ साथ जोड़कर उस डेट तक या उसके आसपास पहुंचना है जो हमसे पूछी है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर किसी मंथ की 2 तारीख को मंडे, तो उसी मंथ की 30 तारीख को भी क्या होगा मंडे। अब हमें निकालना किस तारीख को है 29, तो हमने देखा जब हमें 30 का पता चल गया तो 30 से पहले हम जानते हैं 29 आई होगी, और मंडे से पहले क्या आया होगा संडे। तो इस तरीके से हमने देखा बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब हमने देखा ये हमारा बेसिक हो गया, तो हमने देखा सर कर तो रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है टाइम। तो हमने अब इसका सेकंड तरीका देखा कि इस क्वेश्चन को और हम फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि भाई 2 तारीख को हमारा मंडे है, तो हमने देखा जब दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है तो वही दिन 14 दिन बाद भी तो रिपीट होगा, और वही दिन बाद 21 दिन बाद भी रिपीट होगा, और वही दिन कितने दिन बाद होगा 28 दिन बाद भी वही दिन आएगा। तो हमने देखा हमने ये चारों स्टेप खत्म कर दिए और यहाँ पर सीधा कितना जोड़ दिया 28, यानी हमने देखा जब 2 तारीख को मंडे है तो 2 तारीख के 28 दिन बाद यानी कि 30 तारीख को भी क्या पड़ेगा मंडे। तो इस तरीके से हमने देखा हमने डायरेक्ट एक ही बार में 30 तारीख तक पहुंच गए। तो हमने देखा जब 30 तारीख को मंडे हमें पता चल गया तो तुरंत हमने देखा 29 तारीख को क्या होगा एक दिन पहले संडे। तो कहने का मतलब ये है कि जब दिन 7 दिन बाद रिपीट हो रहा था वही दिन 14 दिन बाद भी रिपीट होगा, वही दिन 21 दिन बाद भी होगा, वही दिन कितने दिन बाद होगा 28। तो इस तरीके से हम इन 4 में से कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है उस डेट तक या उसके आसपास पहुंचना है जल्दी से जल्दी जो हमसे पूछी है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें 2 तारीख का दिन दे रखा और कहाँ पहुंचना है 29 तारीख पे। तो हमने देखा हमें 2 से 29 तक सबसे फास्ट पहुंचाएगा 28। तो हमने माइंड में सॉल्व कर लिया यार 2 तारीख को मंडे है तो 28 यानी कि 30, 28 जोड़ा 2 में तो 30 को भी क्या होगा मंडे। अब 30 को मंडे तो 30 से पहले 29 और मंडे से पहले क्या आ गया संडे। तो हमने वही काम 5 से 7 सेकंड के अंदर माइंड में सॉल्व करके लगा दिया। फिर हमने देखा इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और देखते हैं। अब हमने देखा सर इस तरीके में क्या करना है, हमेशा हमें बड़ी डेट में से छोटी को करना है माइनस। तो हमारे क्या निकल के आए टोटल दिन। अब टोटल दिनों में हमें क्या निकालनी है एक्स्ट्रा डेज। तो अभी हमने एक्स्ट्रा डेज निकालने का तरीका सीखा था कि टोटल डेज में हमेशा हमें किसका डिवाइड करना है 7 का, और 7 का भाग करने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारे क्या कहलाते हैं ऑड डेज। तो हमने देखा अब हमारा जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हमें क्या करना है दिए गए दिन में ऐड करना है। तो हमने देखा हमारा मंडे हमें दे रखा है तो मंडे में हमने 6 ऐड किया। तो मंडे का कोड अभी बताया था मैंने 1 होता है, तो 1 में हमने 6 ऐड किया तो कितने हो गए टोटल 7। तो 7 हमने देखा हमारे किसी दिन का कोड नहीं था। तो कहने का मतलब है 0 से लेकर अगर 6 तक आ रहे हैं तो हर कोड का हमें नाम पता है। जैसे 0 संडे का होता है और 6 हमारा लास्ट फ्राइडे सैटरडे का। अगर हमारा 6 से ऊपर नंबर आता है तो फिर हम इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे और 7 का डिवाइड करने पे कितना शेषफल बचेगा 0। तो हमें मैंने बताया था हमेशा 7 का भाग करने पे शेषफल लेना है, ध्यान रखना है कोसेंट या भागफल नहीं लेना। तो 7 का भाग करने पर 7 से पूरी तरीके कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। और 0 का मतलब हम सबको पता है कैलेंडर में क्या बताया था अभी संडे होता है। तो इस तरीके से हमने देखा हम किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो हमने देखा बिल्कुल बेसिक। फिर और किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फास्ट तरीके से माइंड में ही सॉल्व करके लगा सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम और किस तरीके से कर पा रहे हैं। अब देखिए फिर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी मंथ की 3 तारीख को फ्राइडे है तो बताइए उसी महीने की 30 तारीख को क्या होगा। तो हमने देखा मंथ कोई भी हो 3 तारीख को हमें दे रखा है और हमसे क्या पूछा उसी महीने की 30 तारीख को क्या होगा। तो मैंने बताया अभी हम बात कर रहे हैं केवल 1 महीने की, फिर बात करेंगे हम कई महीनों की, फिर बात करेंगे हम कई सालों की और फिर बात करेंगे कई साल और कई महीने। तो बिल्कुल सिस्टम से हम सीख रहे हैं जिससे हमारा एग्जाम में वो कैसा भी क्वेश्चन बना के देके हम बड़े आराम से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हम
में कंफ्यूजन हो या हम उसको निकालने में कामयाब ना हो। तो मेरी वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को ही बस हमें 2-3 बार रिवाइज करना है और देखिए कि हम अपने दिमाग में खुद क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं है और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो सारे सिस्टम से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, अब हमने देखा 3 तारीख को फ्राइडे है, तो 30 तारीख को हमसे पूछा है, तो हमने देखा 3 तारीख को वही फ्राइडे है, तो हमें 3 से कहाँ तक पहुँचना है, 30 तक। तो हमने देखा अब 7, 14, 21 और 28 में से हमें सबसे पहले 30 तक या 30 के आसपास कौन पहुँचाएगा। तो हमने देखा अगर मैं 3 में 28 जोड़ दूँ, यानी कि 3 तारीख के 28 दिन बाद वही दिन होगा जो 3 तारीख को, तो यानी कि हमने देखा 3 में 28 जोड़ा तो 31 को भी क्या होगा इस महीने की, फ्राइडे। अब हमने देखा हमें 31 को पता चल गया फ्राइडे और हमसे पूछा किसको है, 30। तो हम सब जानते हैं 31 से पहले 30 आती है और फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे। तो हमने इसका आंसर बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर इसी को हम तीसरे वाले मेथड से करें तो उसमें भी क्या करते हैं, बड़ी डेट में से हमेशा छोटी को क्या करना है, माइनस। तो कितने दिन बचे, 27। अब 27 में हमने 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब इस 6 को हमें क्या करना है, दिए गए दिन में ऐड करना है। तो हमने देखा इसको हमने इसमें ऐड कर लिया। तो फ्राइडे का मतलब मैंने बताया था 5 होता है, तो 5 में हमने 6 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 11। फिर हमने देखा अब 0 से लेकर 6 तक नंबर नहीं आ रहे, तो फिर इसमें हमने एक बार 7 का डिवाइड कर दिया और इसका कितना आ गया, 4। और 4 का मतलब हम सब जानते हैं, क्या बताया था कैलेंडर में मैंने, थर्सडे होता है। तो इस तरीके से हमने देखा इन 2 तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी कर पाए। समझ में आया। आगे देखते हैं। अब अगर हमने एक चीज़ देखी कि अगर हमें 3 तारीख को बता रखा है फ्राइडे और हमसे उसी महीने की आगे की डेट के बारे में पूछा है, अब वो क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, यानी कि हमें 30 का दिन देके क्या पूछ ले, 3 तारीख को क्या था इसी महीने की या 2 तारीख को क्या था। तो उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, उल्टा। तो मैंने पहले ही बताया कि हम हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो हमें कंफ्यूज कर पाए। तो हमने देखा पहले हमने सीधा क्वेश्चन सीखा, अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, उल्टा। तो आइए देखते हैं हम। तो हमने देखा अब हमें बता रखा है कि यदि किसी महीने की 29 तारीख को सैटरडे है, तो बताइए उसी महीने की 4 तारीख को क्या था। तो अब बैक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी महीने की अभी बात कर रहा है कि यदि किसी महीने की 29 तारीख को सैटरडे था तो उसी महीने की 4 तारीख को क्या रहा होगा या क्या था। तो उल्टे क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो अब हमें 29 से बैक कहाँ लौटना है, 4 पर। तो हमने देखा वही कि 29 तारीख को हमें सैटरडे दे रखा है। अब हमें 29 से बैक लौटकर कहाँ पहुँचना है, 4 पे। तो हमने देखा अभी हम 3 तारीख को हमें दिन दे रखा था जैसे सैटरडे, और हमें कहाँ तक पहुँचना था, 30 तक। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर रहे थे, 7, 14, 21 और 28 को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तब आगे बढ़ रहे थे। अब हमें क्या करना है, उल्टा लौटना है। तो यही काम हम कर सकते हैं, यानी कि 7, 14, 21 और 28 को क्या करके पहुंच सकते हैं बैक में, माइनस। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, इन 4 नंबर में से कोई भी नंबर हम माइनस कर सकते हैं। बस हमें याद क्या रखना है कि जिस डेट तक या उसके आसपास जो हमें जल्दी पहुंचाए उस नंबर को हमें क्या करना है, माइनस। तो हमने देखा हमें 28 से 4 पर लौटना है, तो हमने क्या करा, 29 में से 28 को क्या कर दिया, माइनस। यानी कि 29 से 28 दिन पहले क्या होगा, सैटरडे ही रहा होगा। तो 29 में से 28 गए क्या हो गया, 1। तो हमें पता चल गया कि इस महीने की 1 तारीख को भी क्या रहा होगा, सैटरडे। अब 1 तारीख को हमें पता चल गया सैटरडे था, तो हमसे पूछा कितनी को है, 4। तो 1 के बाद 2, 3, 4। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे और क्या आ गया हमारा, ट्यूसडे। तो हमें पता चल गया कि भाई 4 तारीख को क्या रहा होगा हमारा, ट्यूसडे। तो हमने देखा कोई भी नंबर माइनस कर सकते हैं। 29 में से हम 21 भी माइनस कर सकते थे, तो 29 में से 21 माइनस कर दे तो हम 8 पे पहुंच जाते। तो 8 से क्या लौट जाते, बैक लौट जाते। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, तीसरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें मैंने बताया था हमेशा बड़ी डेट में से छोटी को ही माइनस करना है। तो छोटी को माइनस किया, कितने दिन बचे हमारे पास, 25। अब 25 में हमने क्या निकाले, एक्स्ट्रा डेज, तो कितने बचे, 4। अब
पहले जब हमसे 3 को पूछा था 30 तक पहुंचना था तो हम इस नंबर को इसमें ऐड कर रहे थे दिए गए दिन में, लेकिन अब हमें क्या लौटना है, बैक। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को दिए गए दिन में से क्या करना है, माइनस। तो हमें हमेशा याद रखना है आगे बढ़ने के लिए प्लस, इस वाले मेथड में भी 7, 14, 21, 28 को प्लस करना है, और इस वाले मेथड में भी जो भी हमारा शेषफल या जो भी हमारे ऑड डेज बच रहे हैं उनको हमें दिए गए दिन में क्या करना है, जोड़ना है। और अगर हम बैक लौट रहे हैं तो बैक लौटने के लिए हमें क्या करना है, माइनस। तो इसमें भी माइनस करना है और इसमें भी क्या करना है, माइनस। यानी कि माइनस क्या करना है, 7, 14, 21, 28 दिनों को माइनस करके पहुंचना है डेट तक, या जो भी हमारे एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं लास्ट में उनको दिए गए दिन में क्या करना है, माइनस। तो हमने देखा अब सैटरडे का कोड होता है 6, तो 6 में से हमने 4 को क्या करा, माइनस। तो कितना बचा, 2, और 2 का मतलब क्या होता है हमारा, ट्यूसडे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब इस वाले टाइप के क्वेश्चन में अगर वो हमसे एक डेट का दिन पूछ रहा है और दूसरा हमें निकालना है तो हमें पेन की आवश्यकता नहीं, हम माइंड में उन क्वेश्चनों को इन दो तरह में से की हेल्प से बड़े आराम से कर पाएंगे। तो एक बार फिर समझ लें कि 29 तारीख को हमें सैटरडे दे रखा था, तो उसी महीने की पूछा था 4 तारीख को क्या रहा था। तो हमने देखा कि अब मैंने समझा कि जब 29 तारीख को सैटरडे है तो 29 तारीख से 28 दिन पहले यानी कि इसी महीने की 1 तारीख को भी क्या रहा होगा, सैटरडे। तो हमने देखा अब 1 को हमें सैटरडे पता चल गया, तो पूछा कितने को, 4। तो बड़े आराम से हम 4 तारीख का दिन निकाल पाए। सैटरडे के बाद भाई संडे आएगा, संडे के बाद मंडे, और 4 तारीख को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। और अगर इस मेथड से करना है तो हमें हमेशा बड़ी डेट में से छोटी को ही माइनस करना है, इसमें कोई चेंज नहीं। और फिर 25 दिन जो आ गए उसमें हमने एक्स्ट्रा डेज निकाले, तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए 7 का भाग करना है, और 7 का भाग करने पे जो भी हमारा शेषफल रिमाइंडर बचता है वही हमारे क्या होते हैं, ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज। तो अब इस एक्स्ट्रा डेज को हमें दिए गए दिन में से यानी सैटरडे में से क्या करना है, माइनस। तो हमने देखा सैटरडे का मतलब 6 होता है, 6 में से हमने 4 को क्या करा, माइनस। तो हमारा क्या बचा, 2। अब 2 का मतलब हमें पता है क्या होता है, ट्यूसडे। तो इसका मतलब हमें पता चला हमारी 4 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यदि किसी मंथ की 30 तारीख को मंडे है तो उसी मंथ की 4 तारीख को क्या था। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैंने बताया कि 30 तारीख को हमें मंडे दे रखा है, तो हमें 30 से अब किस पे लौटना है, 4 पे। तो हमने देखा 30 से 4 पर हमें सबसे पहले कौन लौट आएगा, 28। तो हमने क्या किया, 30 में से 28 को क्या किया, माइनस। तो हम कहाँ पर पहुंच गए, 2 तारीख को। अब हमने देखा हमारी 30 तारीख को मंडे था, तो 30 दिन से 28 दिन पहले भी यानी कि 2 तारीख को इस महीने में क्या रहा होगा, मंडे। अब हमसे पूछ के रहा है 4 तारीख का, जब 2 को मंडे पता चल गया तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद आता है 4। तो हमने देखा मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि थर्ड टाइप से करें तो किस तरीके से दिक्कत आ रही है हमें। तो हमने देखा अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी डेट में से छोटी को क्या करते हैं, माइनस। तो हमारा कितना बचा रिमाइंडर, 26। अब हमने देखा 26 में ऑड डेज निकालने के लिए 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 5। अब हमने देखा हमें 30 तारीख का दिन दे रखा है और पूछा कितने को, 4 को। तो अब हमें क्या करना है, इस कोड को हमें मंडे में से क्या करना है, माइनस। अब हमने देखा मंडे का कोड होता है 1, अब 1 में से 5 माइनस नहीं होगा। तो अब हमने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें -4 लिख देते हैं और 4 का मतलब थर्सडे बता देते हैं, लेकिन वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमने देखा जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना पड़े तो हमें क्या करना है कि आगे वाले नंबर में 7 ऐड करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो दिन 1 तारीख को होगा वही 7 दिन बाद 8 तारीख को होगा, तो 7 जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये नंबर आराम से 8 बन जाएगा। अब 8 में से आराम से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और 3 का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, वेडनेसडे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो तो आगे वाले नंबर में सिंपल 7 ऐड कर लेंगे और इस तरीके से बड़े आराम से हम इसको आराम से माइनस कर देंगे और हमारा क्या निकल के आएगा, 3, और 3 का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, वेडनेसडे। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए माइनस का मतलब होता है हमें मंडे से 5 दिन पहले जाना है
और अगर प्लस होता है तो प्लस का मतलब होता है हमें मंडे से 5 दिन क्या जाना है, आगे। तो प्लस का मतलब आगे और माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पर। अब हमसे बोल रहा है, बताइए टुडे इज मंडे, देन आफ्टर 65 days it will be। तो हमने देखा टुडे इज मंडे यानी कि आज मंडे है, तो बताइए आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इट विल बी मंडे, देन टुडे इज मंडे, देन आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो अब हमने देखा कि अब हमें आज दे रखा है मंडे, तो हमने देखा अब 2 या 3 दिन हो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा मंडे के 2 दिन बाद, तो 1 2, तो यहाँ पर दिन पूछ रहा है, तो हमने देखा मंडे के 2 दिन बाद हम आराम से बता देंगे ट्यूसडे होता है और क्या होगा, वेडनेसडे। लेकिन अब हमने देखा मंडे के 65 डेज बाद बताना है, तो हमने देखा अब थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरीके से निकालना। तो हमने देखा यहाँ से हम एक चीज़ समझ रहे हैं इस छोटे क्वेश्चन से कि अगर हमें मंडे के 2 दिन बाद डायरेक्ट दिन निकालना है, तो अगर हम मंडे में 1 और 2 डायरेक्ट 2 दिन जोड़ दें तो जो भी निकल के आएगा वो हमें उस दिन के बारे में बताएगा जो दिन आएगा मंडे के 2 दिन बाद। तो मंडे का कोड 1 में हमने 2 जोड़ा तो कितने हो गए, 3, और 3 का मतलब ही तो क्या होता है, वेडनेसडे। तो इस रिलेशन से हम इन क्वेश्चनों को भी बड़े आराम से बड़ी फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा भाई आज मंडे है, तो मंडे में हमने क्या ऐड कर दिया, 65। अब हमने देखा कि 1 का मतलब होता है 1 और 65 इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो गए 66। अब हमने देखा अगर जोड़ने पर या घटाने पर 0 से लेकर 6 तक नंबर आ रहे हैं तो डायरेक्ट हमें नाम पता है, लेकिन अगर 6 से ऊपर नंबर जाते तो हम इसमें कितने का डिवाइड कर देते हैं, 7 का। तो हमने देखा 7 का डिवाइड करने के बाद कितने रिमाइंडर बचा हमारा, 3, 7 9 या 63, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो 3 का मतलब हम सब जानते हैं कैलेंडर में क्या होता है, वेडनेसडे। समझ में आया। इसको अगर हम देखें तो फिर एक बार समझ रहे हैं कि भाई मंडे है, मंडे के हमें 65 दिन बाद बताना है। तो हम जानते हैं मंडे के 7 दिन बाद मंडे होगा, मंडे के 14 दिन बाद भी मंडे होगा। तो हमने देखा 7 के मल्टीपल में अगर हम देखें तो मंडे के 63 दिन बाद भी क्या होगा, मंडे होगा। अब मंडे के 63 दिन बाद हमारा क्या है, मंडे। तो हमें कितने दिन बताना है, 65। तो मंडे के 63 दिन बाद हम देखें तो 1 और 2, यानी कि हमें कौन सा दिन निकालना है, ये। तो मंडे के बाद यहाँ ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को फास्ट तरीके से हमें कैसे करना है कि जो भी हमें दे रखा है दिन और जितने भी हमें दिन के बाद बताना है तो उसी नंबर को इस नंबर में यानी उस दिन में ऐड करना है, और टोटल नंबर जो भी आ रहे हैं अगर वो 0 से लेकर 6 तक आ रहे हैं तो डायरेक्ट नाम पता है, अगर 6 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें उस दिन के बारे में बताएगा जो मंडे के 65 दिन बाद पड़ेगा। सही है। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसी में कि अगर यहाँ पर हमसे ये बोलता कि मंडे के टुडे इज मंडे, तो देन आफ्टर 65 डेज, तो हमने देखा हमें 65 डेज बाद पूछा है। अगर वो हमसे ये पूछता कि 65th डेज कौन सा होगा, तो हम देखते कि हम क्या करते कि फिर हमने समझा कि अब मैं बात करूं मंडे, तो मंडे के मैं बात कर रहा हूं 3 दिन बाद, तो मैं बात कर रहा हूं मंडे के 3 दिन बाद, तो 1 2 3, तो मंडे के 3 दिन बाद यानी कि हमें कौन सा दिन लेना है जी। तो मंडे के बाद यहाँ ट्यूसडे पड़ेगा, ट्यूसडे के बाद यहाँ वेडनेसडे, यहाँ क्या पड़ेगा, थर्सडे। लेकिन अगर हमसे यही पूछता कि मंडे के 3rd डे या तीसरा दिन कौन सा होगा, तो मंडे के तीसरा दिन हम देख रहे हैं 1 2 और 3, तो मंडे के तीसरा दिन कौन सा होगा, यही होगा। तो यहाँ पर कौन सा दिन है, वेडनेसडे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर मंडे के 3rd डे की बात कर रहा है तो फिर हमें मंडे में 3 नहीं कितना जोड़ना है, 2। तो हमने देखा अगर डायरेक्ट हम निकालना है तो मंडे में अब 3 नहीं उससे 1 कम यानी कि कितना जोड़ना है, 2। तो मंडे
में अगर हम 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। तो हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अगर हमसे बोल रहा है मंडे के 2 दिन बाद, तो हमें क्या करना है, वो 2 दिन छोड़कर तीसरा दिन लेना है। और अगर हमसे बोल रहा है वो मंडे के दूसरा दिन या तीसरा दिन, तो हमें कौन सा दिन लेना है, तीसरा। एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर हमसे बोल रहा है मंडे के 3 दिन बाद, तो 1 2 3, तो मंडे के 3 दिन बाद हमें ये दिन लेना है। अगर वो बोल रहा है हमसे मंडे के तीसरा दिन या थर्सडे, तो हमें 1 2 3, तो मंडे का थर्सडे कौन सा होगा, मंडे के बाद थर्सडे यानी तीसरा दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। तो इस तरीके से अगर हमसे यही पूछता वो कि मंडे के 65वां दिन 65th डे, तो हम क्या करते हैं, मंडे में अब 65 नहीं, एक कम कितना जोड़ना है, 64। तो हमने देखा 1 और 64 कितना हो गया हमारा, 65। अब 65 में 7 का फिर डिवाइड कर दिया, तो 7 9 या 63। अब कितना बचा, 2। तो 2 का मतलब हमारा क्या होता है, फिर ट्यूसडे। तो हमने देखा अगर बाद की बात कर रहे थे तो वेडनेसडे आया था, अगर हम उसी दिन की बात करें 65वां दिन, तो फिर क्या आएगा इससे एक दिन पहले, ट्यूसडे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही फास्ट तरीके से माइंड में सॉल्व करके लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कैलेंडर के बारे में और पढ़ेंगे कि इस पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।